1950 की गलती भारत 2026 में दोहरा रहा है, क्योंकि जैसे 1950 में भारत ने यूएन को सीरियस नहीं लिया और नतीजा यह हुआ कि भारत को न तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिली और न ही वीटो पावर। वो किसे मिल गई? हमारे प्रतिद्वंदी चीन को। ठीक वैसे ही 2026 में बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है, जिसे भारत सीरियस नहीं ले रहा है और इसीलिए इसका खामियाजा भविष्य में भारत को चुकाना पड़ सकता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात भारत के बहुत सारे एक्सपर्ट और फॉरेन पॉलिसी के जानकार कह रहे हैं और इसके जो पीछे का तर्क है वो आपको भी सोचने पर मजबूर बिल्कुल करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए विस्तार से समझाता हूँ। देखिए, यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन इसका बीज जो है 1919 के आसपास ही पड़ा था, जब पहली बार विश्व युद्ध खत्म हुआ। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे वुडरो विल्सन, जो कि कुछ डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही थे। उन्हें अपनी एक लेगेसी बनानी थी और इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद ही उन्होंने स्थापना करी लीग ऑफ नेशन की, जो कि यूएन के तरह ही था। दुनिया भर के देश इसमें सदस्य थे और इसका मकसद था दुनिया भर में हो रहे युद्धों का निपटारा बातचीत के जरिए लीग ऑफ नेशन में किया जाए। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, लीग ऑफ नेशन भी खत्म हो गया और जो उसका मकसद था वो भी खत्म हो गया। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में जाके, तो अमेरिका ने फिर एक संस्था का निर्माण किया जो लीग ऑफ नेशन जैसा ही था। इसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन। एक तरीके से जो पुराना लीग ऑफ नेशन था उसी का नया संस्करण था। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस समय जो दुनिया के ज्यादातर देश थे इसे सीरियस नहीं लिए। सबको लग रहा था कि 5-10 साल चलाया जाएगा, अमेरिका का प्रोपेगेंडा है। लेकिन जिस दिन अमेरिका और सोवियत यूनियन में तीसरा विश्व युद्ध होगा, इसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब भारत जैसे देश आजाद हुए तब हम भी इन्हें सीरियस नहीं लिया। हमें भी मिल रहा था बैठे बिठाए, न तो हमने इस पर ध्यान दिया और न ही हमने कभी इसे सीरियस लिया और न ही इसका हम कभी फायदा उठाए। नतीजा यह हुआ कि यूएन के सदस्य तो हम जरूर बने, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी सीट भारत को नहीं मिली। जो मिल रही थी वो मिल गई चीन को, जो एक कम्युनिस्ट देश था। और इसके साथ ही भारत को जो वीटो पावर मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, वो भी चला गया चीन को। और सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भी चली गई। लेकिन फिर जैसे जैसे यूएन पुराना होता गया, इसकी ताकत बढ़ती गई, तब जाकर हमें 1970 के आसपास पता लगा कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हमने गवाकर कितना बड़ा कांड कर दिया। और नतीजा यह कि आज हम रो रहे हैं कि हमें किसी तरह यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाए, वीटो पावर मिल जाए। यहाँ तक कि हमें पूरी दुनिया भर के देशों को मना रहे हैं। सालाना आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कई 100 करोड़ हम फूंक देते हैं सिर्फ इसी चीज के लिए कि दुनिया भर के देशों का सपोर्ट हमें मिलता रहे और परमानेंट सीट किसी तरह मिल जाए। इससे आप जानिए कि शुरुआत की लापरवाही हमें आज कितनी भारी पड़ रही है। और फिलहाल भी कोई गारंटी नहीं है, न ही कोई चांस है कि भारत को चीन के होते हुए सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाएगी या फिर वीटो पावर मिल जाएगा। और इसी का उदाहरण देकर भारत के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिनका मानना है कि ट्रंप ने हाल ही में बनाया है बोर्ड ऑफ पीस और हाल ही में इसकी समिट हुई थी। ट्रंप ने यूएन के बहुत सारे ताकतवर देशों को न्योता नहीं दिया, लेकिन भारत को न्योता दिया था इसमें शामिल होने का। और भारत इसकी पहली समिट में शामिल ही नहीं हुआ और लग तो ऐसा रहा है कि भारत इस समिट में सदस्यता वैसे भी नहीं लेगा। वहीं इस बोर्ड ऑफ पीस का मजाक इंटरनेशनली खूब उड़ाया जा रहा है कि इसमें तो ऐसे देश शामिल हैं जिन्हें दुनिया में कोई पूछता नहीं है, जैसे कि कोसोवा, आपका पाकिस्तान हुआ, कुछ अफ्रीका के देश हुए, कुछ मिडिल ईस्ट के देश हुए। इसमें कोई भी बड़ी ताकत शामिल नहीं है और इसी का हवाला देकर भारत में भी मजाक उड़ाया जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस का कि इसमें पाकिस्तान है, हमें इसका सदस्य नहीं बनना चाहिए। लेकिन लोग दो चीजें भूल जाते हैं। पहला यह कि भले ही बोर्ड ऑफ पीस में कोई बड़ा देश फिलहाल शामिल नहीं है, लेकिन इसके पास पैसा खूब है। सबसे पहले तो हर देश को मेंबर कंट्री बनने के लिए $1 बिलियन देने होंगे, करीब 95,000 करोड़, और दर्जनों देश पहुंच चुके हैं सदस्यता लेने के लिए। यानी कि 20 से 25 बिलियन डॉलर बोर्ड ऑफ पीस आराम से इकट्ठा कर लेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप का तो मानना यह है कि भविष्य में यूएन अगर खत्म हो गया किसी तरीके से या फिर ऐसे ही नाकाम होता रहा तो बोर्ड ऑफ पीस उसकी जगह लेगा। जी हाँ, ट्रंप का इरादा यह है कि यूएन को रिप्लेस करके बोर्ड ऑफ पीस को इसकी जगह दी जाए या फिर साइड बाई साइड दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्टों से निपटा जाए। और अगर आप यूएन का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पाएंगे कि यूएन पिछले कुछ दशकों में बहुत कमजोर हुआ है। कोई नहीं सुनता यूनाइटेड नेशन की। ज्यादातर तो जो वो प्रस्ताव लाते हैं, भले ही उसके सारे देश मिलकर उसे पास करवा ले, प्रस्ताव कभी भी किसी देश पर आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। एक तरीके से यूजलेस संस्था बन चुकी है यूनाइटेड नेशन। और इसीलिए बोर्ड ऑफ पीस भले ही आज ट्रंप के हाथों में है, लेकिन कल को एक ढंग के अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में आ जाए तो यह बड़े बदलाव ला सकता है कि यार अगर हम उस समय ही बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य बन जाते तो आज हमें यह दिन न देखना पड़ता या फिर आज हमारे हाथों में बड़ी ताकत होती। तो ये तो ओपिनियन है भारत के ज्यादातर एक्सपर्ट का। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है? तो देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भारत को इसमें सोच समझकर शामिल होना चाहिए, क्योंकि यूएन की जगह लेना इतना आसान नहीं है जितना आसान कह देना है। क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि बोर्ड ऑफ पीस का मैं आजीवन चेयरमैन रहूंगा, यानी कि मैं जब तक जीवित हूं तब तक बोर्ड ऑफ पीस का लीडर बना रहूंगा। राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद भी मैं ही इसे लीड करता रहूंगा। इसीलिए बोर्ड ऑफ पीस का क्या भविष्य होगा फिलहाल कहा नहीं जा सकता। दूसरा कि 95,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। आप ट्रंप जैसे सनकी आदमी के हाथ में इतनी रकम दे रहे हैं, कल को यह पैसा हजम कर जाए और कहे कि बोर्ड ऑफ पीस आज से खत्म है तो आप क्या कर लेंगे? आपके टैक्स पेयर की बड़ी मेहनत की कमाई है यह वेस्ट हो जाएगी।
हाँ, बात तब अलग होती जब बोर्ड ऑफ पीस अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से आ रहा होता, जो संसद है अमेरिका के, और अमेरिका के साथ साथ जो दुनिया के ताकतवर देश हैं इसमें हिस्सा होते, तो शायद इसमें शामिल होने का सेंस बनता। लेकिन अगर फिलहाल भारत को इसमें शामिल होना है तो एक चीज का इंतजार करना होगा, तब जाके हमें क्लियरिटी मिलेगी। वह यह है कि फिलहाल जो बोर्ड ऑफ पीस है पूरी तरीके से गाजा के इर्द गिर्द है, लेकिन कल को दुनिया में कहीं और कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसमें ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस के जरिए इंटरफियर करते हैं तो इसकी अहमियत बढ़ जाएगी। तब जाके हमें इसके सदस्य बनने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि ये तो मेरी पर्सनल राय है, इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।